नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सबसे पहले जानकारी दे दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान भूगोल के टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। इनकी प्लेलिस्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भूगोल के नाम से बनी हुई है। उसमें जाकर सबसे पहले सामान्य परिचय वाला पहला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हमारा अगला पार्ट रहने वाला यानी कि वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भौतिक प्रदेश। दोस्तों, भौतिक प्रदेश से जुड़े हुए 65 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए मैं क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूं एक बेहतर जानकारी के साथ। शायद आप सभी इसमें पहुंच चुके होंगे, अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब की क्लासों की पीडीएफ, क्विज या नोट्सों के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप सीधा टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। मात्र 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का न्यू लाइव बैच लगभग साथी ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी साथी अभी तक नहीं ज्वाइन करा है वो इसी वीडियो को देखने के साथ ही न्यू बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से आप जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? पहला उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। शुष्क उत्तर पश्चिमी तो उसमें आएगा उत्तर पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? कौन सा नहीं है? झुंझुनू है, उदयपुर नहीं है, जोधपुर है और जैसलमेर भी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है आपका गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अरावली श्रेणी के में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? रघुनाथगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, शेर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां पर गुरु शिखर का ऑप्शन नहीं है। तो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो है हमारी शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर सभी कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि शेर की ऊंचाई कितनी है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है? नागपानी, भानगढ़, नारगढ़, नागपाड़। नागपानी है। कौन सा है? नागपानी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोराट पठार की औसत ऊंचाई है। बोराट का पठार और बोराट के पठार की औसत ऊंचाई जो मानी गई है वो 1225 मीटर मानी गई है। कौन सी? 1225 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवयनात्मक यानी कि निक्षेपणात्मक भू आकृति है? निक्षेपणात्मक की अगर बात होती है तो उनमें रहेगा आपके बालू के टीले, बालू रेत के जो टीले हैं वो आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी बेसिन नेहड़ कहलाता है, नागौरी उच्च भूमियां डोरा पर्वत नहीं है, शेखावाटी प्रदेश जोड़ और गगर मैदान नाली सही है। तो ऑप्शन 2 आपका यहां पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है? बताइए भाई। 56 का मैदान माही बेसिन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज माता का मगरा स्थित है? ये दोनों ही है लूणी बेसिन में। किसमें है? लूणी बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है?
थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहां पर हम क्या करते हैं कि थार रेगिस्तान का पूछा जाता है और लगभग हम कहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल में, जो कर देते हैं हम गलत दोस्तों। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका 2,38,000 बताया ना, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? टोंक, अजमेर, अलवर, माउंट आबू पूर्वी मैदानी भागों में नहीं आता है। कौन सा? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। दोनों के दोनों ही आपके यहां पर क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए व बी यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाठी सीरीज से संबंधित है जलवृत, जिप्सम पट्टी, लिग्नाइट पट्टी, पेट्रोलियम क्षेत्र, जलवृत यानी भूमिगत जल की ये एक पट्टी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाब बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फड़ौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो किसमें है? फड़ौदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? बताइएगा भाई। सॉरी, सभी साथियों को जुकाम की दिक्कत है तो उस वजह से बीड़ पाए जाते हैं। बीड़, लूनी, माई, बनास या चंबल। तो सही रहेगा चंबल बेसिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है शेरगढ़, लिखा हुआ है शेर चोटी है। कौन सी है भाई? शेर चोटी दूसरी ऊंची चोटी है। किसकी? अरावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपुरा करौली मैदानी भाग है। मालपुरा करौली का मैदानी भाग है, ये बनास बेसिन का भाग है। किसका है? बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान कहां स्थित है? छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। कहां पर है छप्पन का मैदान? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच छप्पन का मैदान है, वो स्थित है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? नकलिस्तान, चंद्राकार बालू का स्तूपों में ग्रेत, उत्खनन बेसिन या मरुस्थल में पलाया? चंद्राकार बालू का स्तूपों के गर्त। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो 2/3 भाग है, वो किस में आता है? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस बौद्धिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, ये हाड़ौती पठार के अंदर है। किसमें है? हाड़ौती पठार के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान ये पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में। किसमें पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बरखान स्थलाकृतियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा युग्म स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? उड़िया का पठार, माउंट आबू जहां पर स्थित है वो उड़िया का पठार ही है, सबको पता है दोस्तों। अगला है बाकर, पूर्वी सिरोही के अंदर। लसाड़िया का पठार सबको पता है, कटाफटा पठार बताइए राजसमंद झील के किस दिशा में है? तो यहां पर हमें दिया हुआ राजसमंद। लसाड़िया का पठार राजसमंद झील के पूर्व दिशा में है, तो राजसमंद में नहीं है, उदयपुर में है या सलूम्बर में? बताओ। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। यहां पर बताना है कि लसाड़िया का जो पठार है ये कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट कर दो। जिलों के 2 के नाम मैंने बोले हैं, एक अब उनमें से सही उत्तर है वो आपको छांटना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो उन्हें कहते हैं सिप बालू का स्तूप। कौन से कहते हैं उन्हें? सिप बालू का स्तूप कहते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देखिएगा,
राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियां को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ और जरगा। जरगा सबसे ऊंची है, दूसरे में जरगा, रघुनाथगढ़ 1055, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। ये आपका अवरोही क्रम में ऑप्शन 2 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचाई व उबड़ खाबड़ वाले हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भाकर। क्या कहलाते हैं? वो भाकर कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? अजमेर और जयपुर के बीच माना जाता है तारागढ़ को। किसको माना जाता है? तारागढ़ को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो वो है जरगा। कौन सा है? वो जरगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा पर्वत जालोल पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? रोजा, जारोला, इसराना, तीनों है, गोगुंदा नहीं है। कौन सा नहीं है? गोगुंदा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। कितने में? 4 में। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और पठार। राजस्थान में अंतःस्थलीय पर्वा के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है। अंतःस्थलीय यानी कि जहां पर आंतरिक अपवा तंत्र हो तो वो आता है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा आता है? शेखावाटी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही उत्तर का चयन कीजिएगा। भू आकृति, और भू आकृति के साथ में क्या दिया हुआ है? स्थान। सबसे पहले दिया हुआ है जयगढ़। जयगढ़ कहां पर है? जैसलमेर, सॉरी जयपुर के अंदर है। आगे आ रहा त्रिकुट। त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है जैसलमेर का किला। लसाड़िया का पठार है, यह जैसमंद झील से पूर्व और सलूम्बर जिले में है। और रघुनाथ जो पर्वत चोटी है 1000 मीटर ऊंची, वो कहां पर है? सीकर के अंदर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला है सुमेलित कीजिएगा। पर्वत, घाट, पहाड़ियां, नाल दिए हुए हैं, किस जिले में है यह बताना है। डोरा पर्वत सर्वाधिक इंपोर्टेंट बनता है जो जालोर के अंदर है। डोरा पर्वत जालोर के अंदर है। कामली घाट दर्रा है, यह राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद में। हर्ष की पहाड़ियां हैं, यह सीकर के अंदर है। और हाथीनाल दर्रा है, यह उदयपुर के अंदर। हाथीनाल दर्रा कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यहां से आपका 3 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में विंध्यन कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर विंध्यन कंगार किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं? तो धौलपुर और करौली क्षेत्र के अंदर आपको विंध्यन कंगार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ओसिया जोधपुर, बालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, दाता रामगढ़ सीकर। चौथे को हटा दो, बाकी तीनों जगह आपको बरखान प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3, ऑप्शन 3 आपका सही यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत आया है। उड़िया पठार के ऊपर कौन सा शिखर है? उड़िया पठार कहां पर स्थित है? उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से अगर हमें देखने को मिलते हैं तो बरखान व परवल्ले ही बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? तो शाहाबाद उच्च भूमि है ना, शाहाबाद की जो उच्च भूमि है वहां पर घोड़े की नाल के समान की आकृति की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है दोस्तों। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहां स्थित है? ये सभी उत्तरी अरावली में स्थित है और मुख्य रूप से आपको अभी वर्तमान में अलवर जिला याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान में क्रमशः कौन से जिलों के अंदर स्थित है? त्रिकुट है यह आपके जैसलमेर में है। नाकोड़ा की पहाड़ी नए जिला यानी बालोतरा के अंदर है। अगर बालोतरा ऑप्शन में ना हो और बाड़मेर हो तो आपको बाड़मेर करना है, वर्तमान आपको बालोतरा ही याद रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ है, शेखावाटी है, लेकिन जोधपुर की उच्च भूमियां नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है, ये किसको किससे जोड़ता है? ये सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। सिरोही को उदयपुर से जोड़ने वाला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? कितना पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले हैं उनसे मुक्त प्रदेश है, वो है 41.5%। कितना है? 41.5%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बोराट है, मुकुंदरा की पहाड़ियां अरावली में नहीं है, लसाड़िया और गिरवा ये दोनों ही है। तो ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है दोस्तों। और ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिप है एक, सिप होते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन कगार है ये बालूका पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। किनसे है? बालूका पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार है। फिर बता दूं कि उड़िया के पठार की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? यह क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो जल्दी से जिन जिन साथियों को पता है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बीकानेर और श्री गंगानगर में। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के टीले हैं वो बीकानेर और श्री गंगानगर में मिलते हैं। नेक्स्ट है, डग गंगदार उच्च भूमियां अवस्थित है। डग गंगदार उच्च भूमियां हैं, यह हाड़ौती पठारी प्रदेश है उसके अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और जयपुर में। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और जयपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़, कमलनाथ नहीं है। कौन सी नहीं है? कमलनाथ पर्वत चोटी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है। जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बरखान। क्या कहते हैं उनको? बरखान कहा जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, किससे होती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन कल परसों मॉक टेस्ट के अंदर भी हमारे आया था और सही रहेगा AM हेरोन। AM हेरोन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि है वह अवनालिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अवनालिकाओं के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में स्थित है? मुकुंदरा झालावाड़ और कोटा जिले के अंदर मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं यह विस्तृत है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। एक तो है कुंभलगढ़, दूसरा है गोगुंदा, क्या कहलाती है? बोराट। क्या कहलाती है भाई? बोराट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बरखान क्या है? बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, उन्हें कहा जाता है बरखान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ बेसिन है यह थार यानी पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गगर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। यहां पर हमें दिया हुआ है सही उत्तर। तो देखो, गगर का मैदान मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ और आपके किस जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में, चूरू में नहीं है। तो पहला और दूसरा ही यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 63 है, लसाड़िया का पठार कहां स्थित है? तो ये कहां पर? आपके सलूम्बर जिले के अंदर लसाड़िया का पठार स्थित है। नेक्स्ट है, मान सीमा भ्रंश
राजस्थान के किस भाग में है? मान सीमा भ्रंश है, ये राजस्थान के किस भाग में है? इस भाग के अंदर है, तो ये हो गया दक्षिणी पूर्वी भाग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भौगोलिक क्षेत्र व जिले को सही सुमेलित नहीं है? कुबड़पट्टी, अजमेर, नागौर, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फोराट का पठार, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। बोराट के पठार के बारे में हमने पहले ही देख लिया है, तो जो सही है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? पहला है बाबाई, बेराट, नागपाड़, बेराज। इनमें से सबसे ऊंचा नागपाड़ है, फिर बेराज है, फिर बाबाई है और फिर बेराट है। तो नागपाड़, बेराज, बाबाई और बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का जो सम्मिलित क्षेत्र मिलता है वो क्या कहलाता है? बोमट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का पठारी प्रदेश ऊपरमाल का पठार कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावाटी, गग्गर, बनास बेसिन नहीं है। कौन सा नहीं है? बनास बेसिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक के विभाजन का हिस्सा है? तो बनास बेसिन आता है पूर्वी मैदान में। किस में आता है? पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। तो ये थे आपके भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए 70 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, 70 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जरूर अटेंड करिएगा। कहां पर? प्लेलिस्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी राजस्थान भूगोल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर दोस्तों। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।